आंसर देगा तू पक्का? 2 की पावर 3 के पीछे कौन सा नंबर होता है? कह रहा 6। और आगे? ठीक है। 2 की पावर 13 के पीछे कौन सा नंबर होगा? बता। कैसे दिया उसने आंसर? तू क्या कर रहा था? कुछ तो सोच रहा होगा ना, वही पूछ रहा हूँ, क्या सोच रहा था? वही करना है। ठीक है, सही कर रहा था, उसने पढ़ रखा है इसलिए आंसर दे दिया। कोई हीरो नहीं है वो, ठीक है, टेंशन मत ले। ठीक है, तुम्हें समझ आया 2 क्यों आएगा? ध्यान से देखते रहो। चलो माधव, 2 के पावर के पीछे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इसके अलावा कुछ आ सकता है? सोच के देखो। और तो आ ही नहीं सकता। और एक कौन सा इवन नहीं आया? ज़ीरो। ज़ीरो। ज़ीरो क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 की पावर में 5 तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, इसलिए। बाकी चारों चीज़ें आ सकती हैं, ये समझ आ गया? 8 के पावर में भी यही चारों चीज़ें आ सकती हैं, फिर वो भी एक ही बात है। 8 का पावर में भी यही चारों आएंगे, लेकिन 0 नहीं आएगा। समझ आया? क्लियर है ये चीज़? 3 के पावर में क्या क्या आ सकता है? सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। क्यों ऑड नंबर आ रहे हैं? एक सेकंड चिराग, 3 की पावर में कितना भी चढ़ा दूं, ऑड नंबर क्यों आता है? मतलब ऑड नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करेगा ऑड ही आएगा। 3 के अगर नंबर के पीछे 3 है तो बार बार ऑड से मल्टीप्लाई होगा, है ना? ऑड इंटू ऑड, ऑड ऑड ही आता है, ठीक है। कौन सा नहीं आ रहा है इनके पीछे? 3 3 5 नहीं आएगा। समझ आ रहा है 5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 नहीं है फैक्टर में। तो 5 और 0 इनके पावर में नहीं आते। 5 और 0 पावर में लाने के लिए 5 और 0 चाहिए। समझ आएगा? ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो 2 के पावर में जो नंबर्स होंगे ना, अगर तू नोटिस करेगा ना, तो रिपीट होते हैं, क्योंकि 4 ही पॉसिबिलिटी हैं, तो कुछ ना कुछ रिपीटेशन चलेगा। तो इसमें 4 आ गया, इसमें 8 आ गया, इसमें 6 आ गया। फिर अगली बार जब करेगा ना, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 16 को 2 से। तो इस पे फोकस नहीं करते हम। क्वेश्चन होता है लास्ट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, तो हम लास्ट डिजिट पे ही फोकस करेंगे। तो अब क्या आ जाएगा? वापस से 2 आ जाएगा क्या? देखो, फिर अगर वापस से 2 आ गया तो ये फिर वापस रिपीट होगा। तो इसी को बोलते हैं पावर साइकिल। तो इसका पावर साइकिल या साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी क्या है? 2 का साइक्लिसिटी है 4। समझ आ गया? मतलब कि 4 के बाद पावर रिपीट हो जाएगा। अब जैसे मैंने तुझसे पूछा था 2 की पावर 13 में क्या होगा, तो 4 4 का साइकिल 3 बार बन पाएगा। 1 से 4, 4 5 से 8, 9 से 12, और फिर वापस क्या आ जाएगा? वापस। इसलिए उसने फटाक से बोल दिया था 2। अब तू भी फटाक से बोल देगा ना, तो बोल एक बार। 2 की पावर 999 के पीछे क्या होगा? खत्म, ये आएगा, ठीक है। देख 2 की पावर 1000 जो होता है ना, 2 की पावर 1000 ये 4 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होना है, उससे पहले वाला 99। समझ आ गया? बाकी इसको करने का जो वो है तरीका, जो भी पावर में होगा ना, उसको 4k प्लस समथिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, या छोड़ो 4x प्लस वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। मतलब 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा ना, तो वही आंसर होगा। जैसे 1 बचा तो ये होगा, 2 बचा तो ये होगा, 3 बचा तो ये होगा, डिवाइड हो गया तो ये होगा। समझ आ गया? मतलब 4 मतलब डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 का मल्टीपल पावर में होगा ना, 8 12 तो 6 ही आएगा। जैसे मैंने पहले 2 की पावर 16 पूछा था, तो 6 ही आएगा। समझ आ गया? चिराग आ गया समझ? ठीक है चिराग, आंसर बता। 2 की पावर 90, ठीक है, इसके पीछे क्या हो, जल्दी से बता अब। 193 है। कितना रिमाइंडर आया डिवाइड करके? इसको 4 से डिवाइड करना है, कितना रिमाइंडर आया? 1। तो आंसर क्या होगा? समझ आ गया? ध्यान से देखो, अगर मैं नंबर को ऐसा बना देता हूँ, अब आंसर क्या होगा? सेम आंसर होगा,
क्योंकि 4 से डिवाइड करने के लिए पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 से ही मतलब है। तो तुम 192 कर रहे होगे ना, 92 भी डिवाइड होता है तो सीधे 1 आएगा। समझ आ गया, क्लियर है? तो तुम्हें करना क्या है, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो बचेगा ना वो 1 2 3 ही हो सकता है, क्योंकि 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 2 3 ही हो सकता है। रिमाइंडर नहीं बचा तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, रिमाइंडर नहीं बचता ना 0 करके 1 लिख देते हैं, मतलब 1 आ ही नहीं सकता ना 2 के पावर में। समझ आया क्या? अब इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो। 0 रिमाइंडर नहीं होगा ना, डिवाइड कंप्लीटली हो गया तो ये आंसर होगा। अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है, तो साइकिल 4 4 का बनेगा। तो 4, जैसे हम एक बैम्बू काट रहे हैं 100 मीटर का और 4 4 के टुकड़े में काटना है, तो कितना मीटर बच जाएगा? 2 मीटर बचेगा। अच्छा नहीं बचेगा ही नहीं, मान लें 102 मीटर का टुकड़ा है तो 2 मीटर बचेगा। तो वही हम कर रहे हैं कि कितने बार कंप्लीटली साइकिल हो जाता है और कितना बचता है, तो जितना बचता है वो आंसर आ जाएगा। आगे समझ, बहुत इजी टॉपिक है। जैसे 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है ना, 3 का साइक्लिसिटी भी 4 होता है, 7 का भी 4 होता है, 8 का भी 4 होता है। तो 3 के साइकिल में क्या क्या आएगा, 3 की पावर 1 में 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर वापस रिपीट हो जाएगा। 7 में क्या आएगा, 7 9 3 फिर 1, सेम है। इसमें 8 4 4 8 जा 32, 2 8 जा, पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती, लास्ट वाले से आंसर निकल जाएगा। 8 8 जा 4, 4 8 जा 2, 2 8 जा 6। आ गया समझ? अब इनका साइक्लिसिटी लिख ले। प्रोसेस बिल्कुल सेम है इन चारों का, बाकियों का प्रोसेस देख लेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है नमन के लिए। नमन, 3 की पावर 43 के पीछे क्या होगा? गलत आंसर। ठीक है, क्या होगा? 7 होगा। 3 बचा ना, तूने इसको 4 से डिवाइड किया होगा, 3 बच गया होगा, तो 3 बच गया तो तीसरा वाला आएगा ना। आप समझ आया? 40 40 प्लस 3 43। आया समझ? नमन समझ आया? गलती हर्ष तेरा क्वेश्चन है। 4 की पावर नहीं, 4 तो मैंने बताया नहीं। 3 की पावर 21 के पीछे क्या बचेगा? ट्वेंटी वन को 4 से डिवाइड करना है। भाई तुझे समझ नहीं आ रहा, साइकिल चल रहा है ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, सब सेम होता है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 मतलब पहला वाला 3 की पावर 1। तो उसका शॉर्टकट है कि 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से देख लो। आया समझ? लक्षित, 7 की पावर 441 के पीछे क्या होगा? नहीं पता नहीं, ऐसे सीरियसली करते हैं क्वेश्चन मुझे। इसको 4 से डिवाइड करने में इतना समय क्यों लग रहा है तुझे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है 11, 1 आएगा। तो 1 आया मतलब 7 की पावर 1 वाला ही आंसर होगा। मतलब ये साइकिल 110 बार चलेगा, फिर 440 आ जाएगा, फिर 441 पहले पे आ जाएगा। आ गया समझ? ठीक है विजेता, 8 की पावर 13 इंटू 7 की पावर 31 के पीछे क्या होगा? 7 की पावर 31 के पीछे क्या होगा? मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा लास्ट डिजिट ऑफ दिस। अभी तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तब इतना टाइम लग रहा है, उसको हटा दूंगा तो
तुम लोग ना पढ़ चुके हो, इसको डिमोटिवेट हो रहे बाकी बच्चे। मुंह बंद रखो। इशारों में बता आंसर। सिंगल डिजिट आंसर होगा, इशारों में बता दे। सिंगल डिजिट ही होगा आंसर तो, इशारों में बता दे। तेरा भी सेम है, अलग है इनसे, तेरा वाला अलग है। नहीं नहीं समझ आ रहा। 8 की पावर 13 जो है ना, उस उसको अगर तुम फोकस करोगे ना, 8 की, अब बात मत करो, 8 की पावर 1 2 3 4, फिर 5 में वापस रिपीट हो जाएगा 1 वाला। ये तो क्लियर है ना। तो 13 में वापस 4 4 4 12, फिर वापस 8 की पावर 1 ही होगा ना। तो इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आया, तो ये 8 की पावर 1 आ गया, और ये हो गया 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 के पीछे क्या होता है? 7 की पावर 3 के पीछे होता है 3 का क्यूब, 7 का क्यूब याद नहीं है, 343 होता है। तो 3 आएगा पीछे, और इसके पीछे 8 है, 3 इंटू 8 24, तो पीछे 4 आ जाएगा। आया समझ? सिंपल सा नहीं है? फिर क्यों कंफ्यूज हो गए? ये लोग बोल रहे थे इसलिए ना। तेरा आंसर क्या था वैसे? ठीक, तेरा 8 था ना। चलो देखो, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, एक सेकंड, इस रो से बस पूछ रहा हूँ, उस रो से कोई नहीं बोलेगा। इस रो से देखते सबसे पहले कौन आंसर देता है। हाँ, और इस रो वाले सिर्फ हाथ उठाएंगे, आंसर आया तो तुम लोग बोल सकते हो। सेवेंटी नाइन, 77, 82, 182। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। इशारों में बता दे। हाँ, हाँ, हाँ। दिस रो से आंसर आ गया, मैंने इस रो से पूछा है, अलग आंसर है दोनों का, बात मत करना। ठीक, मतलब उसका सेम है। इसका, तेरा नहीं, इसका इसका सेम है। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। तीनों का सेम आ गया, मतलब तेरा गलत है। अच्छा ठीक है, चलो अब 6 आ गया है, तेरा भी 6 आ गया। देखो ध्यान से, इसमें कितना समय लगता है। ये 4 से डिवाइड करते ही 3 बचेगा, और 3 बचा मतलब 3 का क्यूब 7। ये 4 से डिवाइड करते ही 1 बचेगा, 19 4 76 होता है, 1 मतलब 2, तो 7 2 14, मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये 782 है, 80 प्लस 2 42 होता है, 2 बचेगा, 7 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे भी 2 ही सेम बचेगा, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है 4 से डिवाइड करने में, ठीक है। तो 2 बचेगा, 8 का पावर 2, 4 4 4 6, एक सेकंड, 4 4 6, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जा, मैंने तो 8 का स्क्वायर 64 ही तो होता है। 4 आंसर आ रहा है मेरा तो। रुक जा, मैं एक बार सारा का अलग से लिख, ये तो मैंने 9 4 लिखा है, ये 2 आएगा। फोर आ रहा है मेरा तो, तेरा ये भी नहीं था, तेरा 2 था। देख, इतना कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट और गलत, यही होता है सिली मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस में। तेरा क्यों गलत था?
अगर ये मान ले कैट में आता, देखो ऐसा क्वेश्चन जिन जिन लोगों ने नहीं, मान लो तुम लोगों ने ये पढ़ा नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया होता, तो तुम इसको देख के डरते पहली बात तो। और ये है बहुत सिंपल सवाल, तो ये पूछ सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वही करेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई आईटी से है मान ले, और उसने ये नहीं पढ़ा है, तो शायद वो ना सोच पाए एग्जाम में, समझ आया। जैसे मैं फर्स्ट ईयर जब दे रहा था ना, शायद नहीं सोच पाता, आया नहीं था वैसे। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आता है तो कर लोगे। जैसे नंबर्स में, जैसे अब जैसे फर्मेर वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में भी नहीं कराया ना, ठीक है। होता है, जैसे मैंने ना उस दिन यूलर पढ़ाया, अब किसी को यूलर नहीं आता है तो उसको नहीं कर पाएगा, और जिसको आता है वो फटाक से कर लेगा, तो ऐसे टॉपिक सही हैं, समझ आया। तो ये क्वेश्चन आसान है बहुत, लेकिन सिले मिस्टेक कर रहे हो तुम, तो ये गलत हो गया तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, समझ आया क्या। तो इतने पे जल्दी में मत रहा करो, थोड़ा पेशेंट रहा करो, आगे बढ़े। अगर 5 की पावर में कुछ भी हो, एंड में क्या आएगा, चुप रहना नमन, 5 की पावर में कुछ भी चढ़ा दे, एंड में क्या आएगा, चढ़ा के देखना। भाई लिख रहा है तू, हाँ ये कहना चाह रहा है साइक्लिसिटी 1 होगी, ये कह रहा है ना, ठीक है। 5 की पावर में मतलब एक के बाद रिपीट हो गया ना, तो 5 की साइक्लिसिटी होती है 1, समझ आया। अगर मैं इसी नंबर में एक बढ़ा दूं 5 की पावर 69, अब आंसर क्या होगा, सिंपल है। अगर एक 5 आ गया और कहीं भी इवन नंबर दिख गया, आंसर क्या हो जाएगा, 0, ये समझ आ गया। जहां 5 दिखा आंसर 0, और अगर एक भी इवन नहीं है तो आंसर 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 या 0 ही आ सकता है। तो अगर प्रोडक्ट में एक भी इवन है तो 0, एक भी इवन नहीं है तो 5, समझ आ गया। तो 5 की साइक्लिसिटी होती है जो भी है, मतलब अगर एक भी, अगर मान लो ये नहीं होता और ये नहीं होता तो आंसर होता 5, खत्म। हाँ ठीक है, 5 की साइक्लिसिटी 1 हो गई विजेता। और कौन से नंबर्स की साइक्लिसिटी 1 होती है, कोई नहीं बोलेगा। 5 के अलावा कौन से डिजिट्स की साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब पावर में चढ़ाओ तो वही आएगा। और 4 होते हैं, अबे बोलना नहीं है भाई, ये बोलेगी। क्या 10 डिजिट है, डिजिट पूछ रहा हूँ मैं, 0 बोलो ना, 0 0 डिजिट हो गया। और स्क्वायर्स याद करें, तो कोई तुम्हें ऐसा नंबर नहीं दिख रहा जिसके स्क्वायर करो तो भी लास्ट में वही आ रहा है, फिर क्यूब करो तो भी वही आ रहा है। सोचो, शांत रहो, तुम लोग सोच नहीं पाते बच्चे। विजेता तुम किस नंबर से सोचना स्टार्ट कर रही हो, किस डिजिट से, 1 से, 5 से सोचना स्टार्ट, 1 से स्टार्ट करो। 1 का स्क्वायर क्यूब, तो 1 आ गया एक, तो 11 का स्क्वायर क्यूब, 1 आ रहा है हमेशा, तो 1 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1। 2 का 4 हो गया, 3 का 4 हो गया, 4 का क्या हो सकता है, चुप रहना, 4 का साइक्लिसिटी क्या होगा, सोच के बताओ, स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, पैटर्न देखो। तुमने आंसर बोल दिया, पता है, मैंने तो लिपसिंग पढ़ा, तुमने आंसर बोल दिया पर समझ नहीं पा रही हो। तुमने 4 बोला, 16 बोला और 64 बोला, तो 4 रिपीट नहीं होगा 2 बार में, तो साइक्लिसिटी क्या होगी, ठीक है। तो 4 के पावर में अगर कुछ भी चढ़ाओगे ना, ऑड नंबर चढ़ाओगे तो पीछे बचेगा 4, और इवन नंबर चढ़ाओगे तो पीछे बनेगा 6, यही दोनों चीज़ें बनेंगी। जैसे 4 की पावर 4 करोगे ना, क्या होता है 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 बता जल्दी से। जब बोल रहा हूँ पीछे, ठीक है, समझ आ गया। फिर 5 का साइक्लिसिटी होता है 1, 6 का क्या होगा, 6 का स्क्वायर, तो 6 वापस रिपीट हो गया एक बार में। 7 का तो 4 होता है, लिख देता हूँ ये भी एक पेपर में ही, 2, अब बच गया एक 9, 9 का स्क्वायर 1 आ गया, मतलब 1 तो इसका साइक्लिसिटी नहीं है, 9 का क्यूब
9, 9 आ गया वापस, तो इसका साइक्लिसिटी क्या है 2। तो 9 पे ऑड होगा तो आएगा 9, और इवन होगा तो, और 0 का क्या होगा 1। समझ आ गया? सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी आ सकता है, स्नैप में आ गया तो किसी में भी। तो तुम लोग कैट को पता नहीं क्या समझते हो, उसमें भी बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर नहीं देखा है क्या? बस ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, चुप रहना ठीक, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मज़ेदार बनाने दो, सिंस ये लास्ट क्वेश्चन है। सब हटा रहा हूँ मैं, बस मैं एक नंबर नहीं डालूंगा इसमें। कौन सा हाँ 5 डालूंगा तो मेरा पूरा मेहनत बेकार, क्योंकि आंसर 0 या 5 होगा। ठीक है, ठीक है। ये फूड ब्लॉगर वाला सैंडविच का वीडियो देखा है? पहले मैंने अब ब्रेड बिछा दिया है, ठीक है, अब सब पे वो फेंकूंगा। अब इसमें आलू डाल दिया है। भैया ये क्या डाल रहे हो? नमक डाल रहा हूँ। भैया ये क्या डाल रहे हो? अब सब में वो डल गया है, प्याज, प्याज डल गया। ठीक है, अब क्या डालना है इसमें? टॉपिंग्स डालनी है ना। क्या फूफू कर रहा है? किसकी? सु, सु, सुगंध की? आंसर देखते सबसे पहले किसका आता है? पेन चला ले, चला ले। 29 पे पावर 57 है, उसमें नहीं दिख रहा इसलिए। भाई ऐसे क्यों बना रहा है जैसे तुझे वो रखा है था, क्या बोलते हैं वो, कायम चूर्ण का ऐड में कॉन्स्टिपेशन, ऐसे कर रहा है। बवासीर क्या आ गया? अच्छा, तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आंसर आंसर बता। नहीं तो कौन सा सही होता है इसका, बोल दे, जो भी है बोल दे। 4 है, ठीक है, देखते हैं, मैं लिख लेता हूँ 4। देख देख के कर रहा है तो, लेकिन सोच के करना, सीखना है ना। पहले क्लास में आंसर देने से क्या मिलता है? गलत हो जाता है उनका। एक का तो गलत है, ये तो फिक्स है। क्या पता कितनी प्रोबेबिलिटी है दोनों गलत होने की? बता, दोनों गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये क्वेश्चन है, दोनों की गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन बाय 4 ना, इसका भी गलत इंटू तेरा भी गलत, मल्टीप्लाई होता है। दोनों देख ऐसा होता है, तुम लोग ये करो, दोनों का करेक्ट, ऐसा भी तो होता है। तो 4 में से एक, दोनों का सही 1/4 है, गलत का 3/4 होगा। सॉरी, दोनों का गलत बोला ना, हाँ। किसी एक का गलत हो 3/4, किसी एक का सही हो 3/4। बीच में क्या आ गया? इंटेलेक्चुअल टॉक्स।
तुम लोग ना तुम लोग ना कर लेते हो ना तो चुप रहो, बाकी लोग सोच नहीं पाते ना। एक और आंसर आ गया है। सिक्स। पूरा लिखो क्या? दो लोग 6 लोग का आंसर आ गया। लक्षित अब बोलो, ये आ सकता है कैट में? बच्चे टाइम ले रहे हैं, 3-3 मिनट, हो सकता है आ जाए। जब तुझे कोई चीज़ आसान लगती है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा। अगर गलत हो गया ना, अभी देखते हैं। भाई कुछ भी आ सकता है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। इतना सिंपल होता मैं क्यों कराता, फिर बोल देता कर लेना। 8 आ रहा है तेरा। ऑनलाइन में आंसर दोगे क्या? ये लोग चलो देखो, 1 तो इम्पॉसिबल है। एक भी इवन नंबर आ जाएगा ना। अच्छा मान लो माधव, एक चीज बताता हूँ। मान लो इसके ऑप्शंस में ना 3 ऑड नंबर है और 1 इवन नंबर है, तो कोई गधा ही होगा जो इसको सॉल्व करेगा। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट में एक भी इवन आ गया ना, तो आंसर इवन ही होगा। तो मैं डायरेक्टली टिक लगा दूंगा, ठीक है। अब तेरा 6 हो गया, तेरा 8। चलो मिक्स आ रहा है। चलो नमन, और इसमें 3 लोग आ गए हैं। चलो ठीक है, चुप हो जाओ। 1 ये तो फिक्स है, इसको हटाओ। और किसका फिक्स होता है? 6 का फिक्स है। 9 पे ऑड है तो 9 ही रहेगा। 4 पे ऑड है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। 5 मैंने लिया नहीं था, 0 मैंने लिया नहीं था। 2 28, तो 4 से डिवाइड होता है पूरा, तो 2 की पावर 4 16। ये डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 2 आता है, तो 3 स्क्वायर 9। चुप हो जा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, ये 3 बार 3 बचेगा, तो 7 का क्यूब होता है 343। 4 से डिवाइड करोगे तो 72, 3 बचेगा, 8 का क्यूब 512। 6 4 6 6 8 6 अच्छा ठीक है, तुम्हें समझ आ गया। मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कैसे किया वो देखा जल्दी से? मैंने नंबर को निकाला नहीं, मैं लास्ट का डिजिट निकालता हूँ बस। देखो 6 6 9 जा 4, 4 4 जा 6, 6 6 जा 6, 6 3 जा 8, 8 2 जा 6, 6 9 जा 4। समझ आया? तो 9 तू जब भी कंफ्यूजन हो ना लाइफ में, तो 9 का पावर 1, 9 का पावर 2, 1 हो गया, खत्म डाउट। खुद सोच लिया कर। चलो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक। ये इसको साइक्लिसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस। एक होता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स, उसका मैं वीडियो भेजूंगा आज, देख लेना। वीडियो भेज दूंगा, देख लेना।